गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जुग जुग जियो मेरे लाल, तू जिए हजारों साल। तो इससे पहले मैंने रसखान के दोनों पदों की व्याख्या किया, रसखान का व्यक्तित्व परिचय करवाया। आज मैं रसखान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर आपके पास आया हूं। सारे का उत्तर आप जानते हो, बस सिर्फ अभ्यास करना है। तो चले रसखान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। 10वीं वर्ग के विद्यार्थी ध्यान देंगे और पूरे के पूरे बनाएंगे, कहीं पर छूटने का कोई संभावना नहीं है। तो चले वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया? ए में सूरदास, बी में कृष्णदास, सी में रामानंद और डी में गोस्वामी विट्ठलनाथ। आप मुस्कुरा गए ना, क्योंकि आप प्रश्न का उत्तर जानते हो। रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया? तो डी आंसर आएगा, गोस्वामी विट्ठलनाथ। स्क्रीन पर देखेंगे आंसर डी, गोस्वामी विट्ठलनाथ। दूसरा प्रश्न आपके पास आ गया। रसखान ने चोर किसे कहा है? किसको चोर कहा है? ए कृष्ण को, बी राधा को, सी नंद को, डी स्वयं को। किसको चोर कहा है? तो रसखान ने चोर किसे कहा है? तो कृष्ण को कहा है। आंसर इसका कृष्ण आएगा, जो स्क्रीन पर आप देखेंगे आंसर इसका कृष्ण। आंसर आ गया कृष्ण। रसखान ने चोर किसे कहा है? तो कृष्ण को कहा है। तीसरा प्रश्न आपके पास चलते हुए, मुस्कुराते हुए, भागते हुए आ गया। सुजान रसखान किनकी रचना है? आप जान रहे हो। ए सुजान की, बी रसखान की, सी मियाजान की, डी नसीर की। तो सुजान रसखान किनकी रचना है? तो ये सुजान रसखान की रचना है। आंसर इसका क्या होगा? बी होगा। आंसर आप स्क्रीन पर देखेंगे, रसखान की। रसखान किस विषय में सिद्ध थे? चौथा प्रश्न आपके पास लेकर आया है। रसखान किस विषय में सिद्ध थे? सिद्ध मतलब प्रवीण थे। ए में सवैया छंद में, बी में कवित्व में, सी मुक्तक में, डी रीति मुक्त काव्य धारा में। तो रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो सवैया छंद में वो सबसे ज्यादा सिद्ध थे। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, सवैया छंद में, जो आप स्क्रीन पर देखोगे, सवैया छंद में। पांचवा प्रश्न आपके पास दौड़ते हुए, मुस्कुराते हुए आ गया। रसखान दिल्ली से कहां चले गए? रसखान दिल्ली से कहां भाग गए? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी ब्रजभूमि, डी वाराणसी। तो रसखान दिल्ली से चलकर कहां आ गए? ब्रजभूमि। आंसर इसका क्या आएगा? सी आएगा। आप स्क्रीन पर देखेंगे सी, ब्रजभूमि। रसखान दिल्ली से कहां चले गए? ब्रजभूमि चले गए। छठा प्रश्न आपके पास, करिल के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवैया संकलित है? ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो करिल के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवैया? तो 1 सवैया। आंसर इसका 1 होगा। आंसर 1 देखिएगा, सामने आपका 1 आ गया। करिल के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवैया संकलित है? तो 1। आंसर इसका 1 ए। प्रेम यानी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? प्रेम यानी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 5। आंसर इसका 4 दोहे संकलित है। प्रेम यानी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? 4। आंसर देखें, 4। आंसर इसका सी 4। प्रेम यानी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? 4। आठवां प्रश्न आपके पास दौड़ते हुए, मुस्कुराते हुए आ गया। इन मुसलमान हरिजन पे, इन मुसलमानन हरिजनन पे कोटि हिंदू बारिये या किस कवि के लिए कहा गया है? ए में कबीरदास, बी में मलिक मोहम्मद जायसी, सी में रहीम, डी में रसखान। तो इन मुसलमानन हरिजन पे कोटि हिंदू बारिये या किस कवि के लिए कहा गया है? तो ये आंसर इसका डी आएगा, रसखान के लिए कहा गया है। आंसर इसका डी, जो आप स्क्रीन पर देखेंगे, आंसर इसका डी, रसखान। 9वां प्रश्न आपके पास चलते हुए, मुस्कुराते हुए आ गया। रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? रसखान जब रचना कर रहे थे तो शासक कौन था? ए में अकबर, बी में हुमायूं, सी में जहांगीर, डी में औरंगजेब। पहले इस प्रश्न का आप आंसर जानते हो। तो रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? तो सी में आंसर सी, जहांगीर का काल था। आंसर आप स्क्रीन पर देखेंगे, सी, जहांगीर। 10वां प्रश्न आपके पास, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? ए में शंकर पार्वती, बी में गणेश लक्ष्मी, सी में कृष्ण राधा और डी में राम सीता। तो कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो कृष्ण और राधा को कहा है। किसे कहा है? कृष्ण राधा, जो आप स्क्रीन पर देखेंगे, कृष्ण राधा।
11वां प्रश्न आपके पास, चलते हुए, दौड़ते हुए, मुस्कुराते हुए। 11वां प्रश्न, स्वामी विट्ठल नाथ ने रसखान को कहां दीक्षा दी? ए में वाटिका में, बी झोपड़ी में, सी ब्रजभूमि में, डी गुफा में। तो स्वामी विट्ठल नाथ ने रसखान को दीक्षा दिया ब्रजभूमि। आंसर इसका सी आएगा। आप देखेंगे आंसर इसका सी, ब्रजभूमि में। 12वां प्रश्न आपके पास आ गया चुनौती लेकर। रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। ए में सामाजिक, बी में धार्मिक, सी में व्यंग्यात्मक, डी में जातीय। तो रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि है। आंसर इसका डी आएगा। आंसर इसका डी, जातीय कवि है, जो आप स्क्रीन पर देखेंगे, डी जातीय। 13वां प्रश्न आपके पास आ गया, रसखान ने श्री कृष्ण का लीलागान किसमें किया है? ए सवैयों में, बी सोरठों में, सी पदों में, डी इन सभी में। तो रसखान ने श्री कृष्ण का लीलागान किसमें किया है? तो ए इसका आंसर ये आएगा, सवैयों में, जो आप स्क्रीन पर देखेंगे सामने, सवैयों में। अगला प्रश्न संख्या 14 आपके पास, रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे, प्रवीण थे? ए में दोहा, बी में सोरठा, सी में कविता, डी में सवैया छंद में। तो रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे? तो आप सवैया छंद में वो ज्यादा प्रवीण थे, ज्यादा सिद्ध थे, जो आपको आंसर दिखेगा। आंसर आपका सवैया छंद। 15 प्रश्न संख्या 15 में, जान रसखान के रचनाकार कौन है? जान रसखान के रचनाकार कौन है? ए में घनानंद, बी में रसखान, सी में प्रेमघन और डी में अगे। तो जान रसखान के रचनाकार कौन है? ये आपका आंसर इसका बी, रसखान। आंसर इसका बी, रसखान, जो आप देखेंगे स्क्रीन पर, रसखान। आंसर बी। 16 रसखान के इष्ट कौन थे? 16 प्रश्न संख्या 16 बोल रहा है कि रसखान के इष्ट कौन थे? ए भगवान श्री राम, बी भगवान शिव, सी भगवान श्री कृष्ण और डी भगवान विष्णु। तो रसखान के इष्ट कौन थे? आंसर इसका सी, भगवान श्री कृष्ण इष्ट थे। आंसर आपका सामने दिखेगा, भगवान श्री कृष्ण। रसखान के इष्ट कौन थे? तो भगवान श्री कृष्ण थे। 17 नंबर, सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? प्रश्न पूछ रहा है, सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? ए में सुजान संबंधी, बी में प्रेम निरूपण संबंधी, सी में सगुन भक्ति संबंधी, डी में कृष्ण की भक्ति संबंधी। तो आंसर इसका डी आएगा, कृष्ण की भक्ति संबंधी, जो आपका दिखेगा स्क्रीन पर, कृष्ण की भक्ति संबंधी। सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? तो कृष्ण की भक्ति संबंधी। 18वां नंबर प्रश्न आपके पास, प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? ए में भक्ति संबंधी, बी में प्रेम निरूपण संबंधी, सी में आत्मज्ञान संबंधी और डी में निराकार ब्रह्म संबंधी। आंसर इसका बी आएगा, प्रेम निरूपण संबंधी, जो आपका स्क्रीन पर दिखेगा, प्रेम निरूपण संबंधी। प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? प्रेम निरूपण संबंधी। 19वां प्रश्न आपके पास, दौड़ते हुए मुस्कुराते हुए आ गया, नंद नंद किसे कहा गया है? ए में नंद बाबा को, बी में बलराम को, सी में श्री कृष्ण को और डी में ग्वाल बालकों को। नंद नंद किसे कहा गया है? आंसर आएगा इसका सी, श्री कृष्ण को कहा गया है, जो आपका स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा, श्री कृष्ण को। नंद नंद किसे कहा गया है? तो श्री कृष्ण को कहा गया है। 20वां प्रश्न आपके पास आ गया, कबीर रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है? कबीर रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है? ए में नंद बाबा को, बी में यशोदा मैया को, सी में गोपियों को और डी में श्री कृष्ण को। कबीर रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है? तो श्री कृष्ण को प्रेम वरण कहा है। आंसर इसका डी आएगा, जो सामने दिखाई पड़ेगा, श्री कृष्ण को। प्रश्न संख्या 21 आपके पास आ गया, कौन सी कीर्ति रसखान की है? कौन सी कीर्ति रसखान की है? तो इसमें प्रेम फुलवारी बिल्कुल नहीं, प्रेम वाटिका, मुस्कुरा गए, सी में अष्टधाम और डी में वाटिका। तो कौन सी कीर्ति रसखान की है? तो रसखान की कीर्ति हो गया, इसका आंसर आएगा बी, प्रेम वाटिका। कौन सा? प्रेम वाटिका। 22वां प्रश्न आपके पास आएगा, आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? आधुनिक काल का साहित्यकार, ए में रसखान, बी में रैदास, सी में विट्ठलनाथ और डी में भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक काल के साहित्यकार थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। आंसर इसका डी आएगा।
जो आपका स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 23वां प्रश्न आपके पास चलते हुए मुस्कुराते हुए, रसखान का रचना काल था, रसखान का रचना काल था, ए में जहांगीर का राज्यकाल, बी में अकबर का राज्यकाल, सी में बाबर का राज्यकाल, डी में औरंगजेब का राज्यकाल। आप मुस्कुरा गए क्योंकि आप पहले प्रश्न जानते हो। रसखान का रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था, ए आंसर आएगा, जो आपका स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा, जहांगीर का राज्यकाल। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 24 आपके पास रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है। रसखान, ये आपको चारों में चुनना है कि रसखान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। ए में वाटिका, बी में प्रेम वाटिका, सी में आनंद वाटिका और डी में रस वाटिका। तो रसखान के रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है प्रेम वाटिका। आंसर इसका बी, जो आप स्क्रीन पर देखेंगे, आंसर इसका बी, प्रेम वाटिका। रसखान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, तो प्रेम वाटिका। प्रश्न संख्या 25 आपके पास आ गया, चुनौती लेकर। कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है। कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है। ए में श्री कृष्ण को, बिल्कुल नहीं। बी में ग्वाल बालों को, बिल्कुल नहीं। सी में यशोदा को, बिल्कुल नहीं। तो क्या बच गया, डी बच गया। आंसर इसका डी आएगा, भक्त के रूप में स्वयं को कहा है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा, स्क्रीन पर आपका दिखाई पड़ेगा, भक्त के रूप में स्वयं को। कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है, भक्त के रूप में स्वयं को कहा है। 26वां प्रश्न आपके पास, रसखान को किसने दीक्षा दी, किसने दीक्षा दिया। ए में वल्लभाचार्य, बी में गोकुलनाथ, सी में गोस्वामी विट्ठलनाथ और डी में गोरखनाथ। आंसर आप जानते हो इसका। रसखान को किसने दीक्षा दिया, तो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने दिया, जो आपका स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा, गोस्वामी विट्ठलनाथ। रसखान को किसने दीक्षा दी, तो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। 27वां प्रश्न आपके पास मुस्कुराते हुए दौड़ते हुए चुनौती लेकर आया है। रसखान ने अपनी रचना में माली मालिन किन्हें कहा है, किन्हें कहा है माली मालिन। ए में भक्तों को, बी में वाटिका की रक्षा करने वाले को, सी में गोप गोपियों को और डी में श्री कृष्ण एवं राधा को। तो रसखान ने अपनी रचना में माली मालिन, श्री कृष्ण एवं राधा को बोला है। आंसर इसका डी आएगा, जो आप देखेंगे स्क्रीन पर, श्री कृष्ण एवं राधा को। 28वां प्रश्न आपके पास, रसखान को गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी। रसखान को गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी। ए में प्रेम मार्ग, बी में भक्ति मार्ग, सी में पुष्टि मार्ग, डी में संत मार्ग। आप जान गए ना, चलिए बता ही देते हैं। रसखान को गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी। आंसर इसका सी आएगा, पुष्टि मार्ग, जो आपको दिखाई पड़ेगा स्क्रीन पर, पुष्टि मार्ग। रसखान को गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी, तो आंसर आएगा सी, पुष्टि मार्ग। 29वां प्रश्न आपके पास, किसने कहा इन मुसलमानन हरिजन पे कोटि हिंदू बारिये, किसने कहा है। ए में निराला, बिल्कुल नहीं। बी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुस्कुरा गए ना आप। सी में राम विलास शर्मा, डी में रामचंद्र शुक्ल। किसने कहा इन मुसलमानन हरिजन पे कोटि हिंदू बारिये, तो इसका आंसर बी आएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आंसर आप क्लिक करें और देखें सामने, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 30वां प्रश्न आपके पास, रसखान किस काल के कवि हैं। रसखान किस काल के कवि हैं। ए में आदिकाल, बी में रीतिकाल, सी में आधुनिक काल और डी में भक्ति काल। तो रसखान किस काल के कवि हैं, तो आंसर इसका डी आएगा, भक्ति काल। आंसर क्लिक करके देखे, भक्ति काल। रसखान किस काल के कवि है, तो भक्ति काल के कवि है। तो इस प्रकार आज आपने रसखान के 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से बनाए। इसके बाद 10वीं वर्ग के विद्यार्थियों के लिए इनके हिंदी के काव्यखंड का तीसरा भाग लेकर आऊंगा, जो बहुत ही सरल तरीके से होगा। और तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ेंगे आप, बढ़ेंगे आप।